हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा डेली का लूसेंट होमवर्क सीरीज चल रहा है। इसमें दोस्तों डेली हम लोग लूसेंट के कुछ टॉपिक को एक टारगेट के रूप में होमवर्क के रूप में देते हैं और उसका क्यूज डेली 9 बजे देखिए हमारे जो टेलीग्राम ये ग्रुप है यहाँ पर आप लोग को मिलेगा और डेली यहीं पर बहुत सारे कैंडिडेट लोग क्यूज करते हैं। ये डेली 9 बजे ये ड्रीम सक्सेस हमारा ये ग्रुप है, ठीक है ना। और अभी देखिए 7100 लड़के जुड़े हुए हैं और आप लोग जब जुड़िएगा तो दोस्तों कम से कम इसमें 200 से 300 लड़के एक्स्ट्रा जुड़े हुए होंगे। मतलब बहुत सारे लड़के डेली फॉलो कर रहे हैं हमारे होमवर्क को, बहुत सारे लड़के जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये ऐसा कंटेंट हम दे रहे हैं कि जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं, जो लोग लेट से जुड़ रहे हैं, सभी लोग दोस्तों अफसोस कर रहे हैं कि मैं क्यों पीछे इतना जुड़ा, मेरे को कहाँ मैं था, कहाँ मैं छूट गया, ठीक है ना। तो बस आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो अभी जुड़ जाइए और अभी हमारा डेली का होमवर्क को दोस्तों फॉलो कीजिए, क्योंकि दोस्तों लूसेंट बुक बेसिक बुक है जो हर बुक का निचोड़ है, ठीक है ना। एनसीईआरटी के पूरी तरह से ये निचोड़ है। और दोस्तों हमारा जो क्यूज होता है उसमें आप लोग देखिएगा तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हमारा क्यूज में मिलेगा जो आप लोग दोस्तों कहीं किसी बुक में भी नहीं देखेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक है ना। तो आप लोग नहीं विश्वास है तो एक बार जुड़िए और देखिए कि हमारा क्यूज कैसा चल रहा है। उसके बाद यदि अच्छा नहीं लगेगा तो छोड़ के जा सकते हैं हमारा होमवर्क को, ठीक है ना। और देखिए इसके साथ जो भी हमने 1 मंथ पहले का होमवर्क कराए हैं तो वो उस होमवर्क को लड़कों ने मेहनत करके पूरी तरह से कंप्लीट किया है। तो उस जो होमवर्क है, जो भी उस टॉपिक को ना भूले, इसलिए मैंने रिवीजन सीरीज भी रखा है, रिवीजन भी क्यूज भी रखा हूँ। तो दोस्तों जो भी पीछे का होमवर्क दिया गया है उसी का क्यूज 1 बजे होता है हमारा, 1 PM में, मतलब दोपहर में होता है। तो दोस्तों एक साथ 2 हमारा क्यूज चल रहा है। तो आप लोग यदि चाहते हैं कि मैं लूसेंट जान के भी भूल जाऊं तो भूलने नहीं दूंगा। यदि आप हमसे पूरी तरह से जुड़ते हैं, हमारी बातों को मानते हैं, हमको पूरी तरह से फॉलो करते हैं और डेली का होमवर्क को पूरी शिद्दत से करते हैं तो, और एक बार लूसेंट होमवर्क को कंप्लीट कर दिए, लूसेंट बुक को ख़त्म कर दिए तो समझ लीजिए दोस्तों कि आपका जीके से पूरी तरह से छुटकारा ख़त्म। भले वो रेलवे हो, एसएससी हो, या बिहार का हो, या स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, पुलिस दरोगा कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ तक पीसीएस भी निकाल सकते हैं लूसेंट पढ़ के, ठीक है ना। तो इतना ये दोस्तों हमारा ग्रुप से जब जुड़ते हैं तो आप लोगों को प्रॉफिट होगा। और आपको बता दूं कि जो भी होमवर्क दिया जाता है हमारे ड्रीम सक्सेस यूट्यूब चैनल पर दिया जाता है और इसका क्यूज हमारे टेलीग्राम ग्रुप यही आपको दिखा दिया ड्रीम सक्सेस पर होता है 9 बजे, ठीक है ना। और रिवीजन क्यूज 1 बजे, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग होमवर्क देखते हैं कि आज का तो चलिए दोस्तों आज के होमवर्क में सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री में देखते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है ना। तो कल के होमवर्क में आप लोगों ने वेलिंगटन तक पढ़े थे, वेलिंगटन के ऊपर, ठीक है ना, मतलब कि लॉर्ड इरविन को ख़त्म किए थे। ये पेज नंबर है देखिए 55 नंबर में, ठीक है ना, नई वाला लूसेंट बुक में। तो आज के होमवर्क में दोस्तों आप लोग नेक्स्ट पेज ये माउंट बेटन तक ख़त्म कर देना है, ठीक है ना। ये माउंट बेटन तक ख़त्म कर देना है। और ये वाला जो टॉपिक है दोस्तों, ये जो वायसराय वाला और गवर्नर वाला दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये सबको याद नहीं होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके मैंने ये आप लोगों को याद करवा दिया है और मेरे को पूरा उम्मीद होगा कि आप लोगों ने अच्छे से याद किया होगा, ठीक है ना। तो कल के होमवर्क में दोस्तों आप लोग को इसको यहाँ तक याद करना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ तक यहाँ तक पूरी तरह ख़त्म करना है। और उसके साथ देखिए कल के होमवर्क में आप लोगों ने ये 5 तक पढ़े थे, ठीक है ना। ये टॉपिक नंबर 45 को हिस्ट्री में ही तो 5 तक कल का होमवर्क में दिया गया। तो आज आप लोग को ये 10 तक दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये बहुत ही हार्ड टॉपिक है और सबको याद नहीं होता। आप लोग याद कर लेंगे दोस्तों तो ये मेरिट बनाने वाले और रिजल्ट लाने वाला टॉपिक है। इसको याद कैसे करना है, तो वहीं इसी तरह याद करना है फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बंगाल क्षेत्र में हुआ था। और इसके नेता कौन थे, तो मजनू साहब और चिराग अली, ठीक है ना। थोड़ा हार्ड है लेकिन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए 5-5 ही मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। और नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों जियोग्राफी। तो दोस्तों आज हमारा जियोग्राफी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे
पॉलिटी, ठीक है ना। और ये सब जो टॉपिक है मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को याद करवा दूंगा। ये जो सब टॉपिक है सभी चीज़ों को मैं याद करवा दूंगा, एक भी टॉपिक आप लोग को छूटेगा नहीं। अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी कुछ कुछ टॉपिक है उसको भी याद करना है। तो कल के होमवर्क में आप लोगों ने देखिए ये पेज नंबर ये 148 है, इसमें ये टॉपिक को दिया गया था और पूरी तरह से ख़त्म करने को बोला गया था, ठीक है ना, यहाँ तक। तो और उसके साथ इसको भी दिया गया था 16 नंबर टॉपिक को। तो आज के होमवर्क में इस 16 नंबर टॉपिक में आप लोगों को देखिए ज्योग्राफी में ही 16 नंबर टॉपिक में आप लोगों को ये 30 तक याद करना है, मतलब कि 16 से लेके 30 तक याद करना है। इसको याद कैसे करना है, उकाई परियोजना किस नदी पर है, तो ताप्ती नदी पर, और कहाँ पर है, तो गुजरात में, ठीक है ना। तो आप लोग को देखिए यहाँ तक 30 तक याद करना है, 30 तक, ठीक है ना। पेज नंबर वहीं देखिए 149 नंबर है। मतलब कि दोस्तों हमारा संविधान का टॉपिक इधर चलता रहेगा और कुछ कुछ टॉपिक हम लोग ज्योग्राफी का भी करते रहेंगे। तो देखिए आज हमारा संविधान स्टार्ट हो रहा है। तो संविधान में दोस्तों आप लोग को देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है। ये संविधान आप लोग का पेज नंबर कितना है, तो पेज नंबर है दोस्तों 225 में, ठीक है ना। ये पेज नंबर 225 में है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, और आप लोगों को यहाँ तक पढ़ देना है। जो देखिए 1935 के भारत शासन अधिनियम इसके ऊपर तक पढ़ना है, माने ये सबको पढ़ना है। इससे क्वेश्चन बनता है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो आप लोग को देखना है, अच्छे से पढ़ना है, याद करना है और देखना है कि किस तरह का इसमें से क्वेश्चन बनता है। और जो भी आप लोग को मालूम नहीं है तो कोई क्यूज में कल आप लोग देखिएगा कि कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन इससे बनता है। और दोस्तों एग्जाम में भर भर के आता है, ठीक है ना। और ये वाला टॉपिक सबको याद भी होता है क्योंकि क्वेश्चन सबसे इससे बहुत ज़्यादा बनता है, इसलिए सब लोग इसको याद कर लेते हैं। पढ़ने वाले जो कैंडिडेट होते हैं उन्हीं को याद होता है, सबको याद थोड़े होता है, ठीक है ना। तो ये वाला इसको छोड़ देना है, इसको याद नहीं करना है, ये याद करने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को याद करना है, मतलब यहाँ तक याद करना है ये पॉलिटी में। उसके बाद दोस्तों देखिए हम लोग अब पढ़ेंगे जो हमारा रसायन विज्ञान चल रहा है, इसमें आप लोगों ने कल टॉपिक नंबर 1 को पढ़े थे, पदार्थ एवं उसकी प्रकृति, ठीक है ना। तो आज के होमवर्क देखिए पेज नंबर है 341, ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों को परमाणु संरचना को पढ़ना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक ख़त्म कर देना है, देखिए कक्षक तक, ठीक है ना। ये नया वाला जो लूसेंट बुक है तो यहाँ तक पूरी तरह से यहाँ ख़त्म कर देना है, यानी कक्षक तक पढ़ना है। इसी में से आप लोग को क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। और एक दो क्वेश्चन पीछे से भी रह सकता है, तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा रिविजन करते रहना है, ठीक है ना। और दोस्तों रिजल्ट का टेंशन मत लीजिए, आप लोग बस खाली अच्छे से ये होमवर्क को करते रहिए, दिल से जी जान लगा के। और जिनको भी दोस्तों होमवर्क करने में ज़्यादा परेशानी हो रही है, अच्छे से होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए दोस्तों ये बात है कि वो लोग कम से कम 2 से 3 बार जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसको कम से कम रीडिंग कर लें, ठीक है ना। रीडिंग कर लें और जो भी क्यूज दिया जा रहा है हमारा शाम को 9 बजे, उसमें से जो भी क्वेश्चन है उसको आप लोग याद कर लीजिए बस। जिनको याद नहीं हो रहा है उनके लिए, जो याद कर रहे हैं अच्छे से, जिनका दिमाग तेज है, कोई सारी टॉपिक को याद कर रहे हैं, उनके लिए तो दोस्तों ये रामबाण है हर एग्जाम को निकालने के लिए। और देखिए इसमें ये भी याद करना है, ये वाला टॉपिक में इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। तो रिजल्ट का टेंशन मत लीजिए, आप लोग अच्छे से पढ़िए खाली। और इसके साथ दोस्तों ये देखिए फिजिक्स में ये वाला टॉपिक हम लोग का चल रहा था, इसमें आप लोग ने 357 नंबर पेज में देखिए। तो कल आप लोगों ने ये टेलीफोन तक याद किए थे जो टिक टिक लगा हुआ है। तो आज के होमवर्क में आप लोगों को देखिए ज़्यादा नहीं दिया हूँ, मात्र 8 से 9 ही है, तो पनडुब्बी तक याद करना है, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं है भाई मेरे को, अपना अपना थोड़ा थोड़ा देखिएगा तो याद हो जाएगा सारा चीज़। जैसे टेरलिन का आविष्कार किसने किया था, टेरलिन की विनफील्ड एवं डिक्सन, ठीक है ना। याद नहीं हो रहा 4 से 5 बार खाली इसको रटिए, याद हो जाएगा, ठीक है ना। ये याद करने वाला ही चीज़ है, रटने वाला ही चीज़ है, तभी याद होगा। और जिनको भी ज़्यादा होमवर्क लग रहा है वो लोग दोस्तों होमवर्क को ज़्यादा समझे ही नहीं, वो लोग समझे ना कि हमको ये एग्ज़ाम निकलने का मंत्र है, बस सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई। अब देखिए विविध में हम लोग देख रहे हैं, तो विविध में ये 437 है, 437 है। तो 437 में देखिए ये टॉपिक जो है हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ चुके हैं पूरा। तो आज के होमवर्क में ये जो टॉपिक है विश्व में प्रथम बड़ा, विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा एवं ऊंचा, ठीक है ना। इस टॉपिक में आप लोगों को ये कहाँ तक पढ़ना है, तो 15 तक पढ़ना है। इसमें 15 तक आप लोगों को याद करना है अच्छे से, ठीक है ना। इस सबको याद होगा हमको मालूम है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसके साथ दोस्तों करंट अफेयर में आप लोगों को दिसंबर में 16 नवंबर से और 31 दिसंबर तक को कंप्लीट कर देना है करंट अफेयर जो स्पीडी बुक का है। और जिनके पास बुक नहीं है
वो लोग हमारा ड्रीम सक्सेस जो डिस्कशन है ग्रुप है उसमें जुड़ जाइए। वहाँ पर आप लोग का नया वाला जो एसपीडी बुक है करंट अफेयर मई मंथ का, उसका पीडीएफ भेजा गया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और नहीं तो मैं तो क्यूज जो ग्रुप है वहाँ पर तो मैं जो भी क्यूज का जो भी करंट अफेयर का होमवर्क दिया जाता है उसका तो मैं पिक भेजता हूँ। तो दोस्तों जी जान लगा के होमवर्क कीजिए और ये समझिए ना कि यही मेरे को इसी साल यही 2-3 महीना जो भी एग्जाम का टाइम है यही इसी साल हमको पढ़ना है, इसके बाद जीवन में कभी भी नहीं पढ़ना है। इसी तरह अभी पूरी तरह से तैयारी कीजिए, जी जान लगा के पूरी तरह से ताकत अपने आप को झोंक दीजिए। समझिए नहीं करिए इसी हमारे को 2 महीना को पढ़ने के कारण हमको पूरी जीवन भर सुख मिलेगा और पूरी तरह से हमको सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। और इसके बाद हमको पढ़ाई छोड़ देना है, बस इसी तरह पढ़ना है दोस्तों, सिलेक्शन हो जाएगी। जितना होमवर्क दिया जा रहा है कीजिए, ज़्यादा होमवर्क समझना ही नहीं है कि ज़्यादा होमवर्क है, ठीक है ना। नहीं तो दोस्तों 2 मंथ में टीचर लोग का सिलेबस ख़त्म नहीं होता है, रिजल्ट आना तो बहुत बड़ी चीज़ है। बस आप लोग को मेहनत करना ही पड़ेगा मेरे भाई।